आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा इला मन तदरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। आवाज आती है। यहां इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अल्लाह के हुक्म से मैंने यहां छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहां हुक्म देगा मैं जा रहा हूं। कब आओगे पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है। यह भी हो सकता है कि ना सकूं। कोई जवाब नहीं, किसके सुपुर्द, इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के, ईमान देखिए, दामन छोड़ देती है, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर, और क्या कहती हैं, अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे। पीछे मुड़ के देखेंगे, बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है। कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश ना मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो। नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी तुझे। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना। आ इब्राहिम, अपने काम में मन लगाना। अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूं, इज़न ला युज़ीउनल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज़ बताना चाहता हूं वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा।
सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहां जहां वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहां ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहां से तुम्हें तेज दौड़ना है, और जहां खत्म होती है वहां आहिस्ता होना है, फिर जहां ग्रीन है वहां फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई, वहां झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है, हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होके कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता।
अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। जो भी आता वो क्या कहता है, हम गंगा साफ कराएंगे। इसका मतलब गंगा गंदी है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती। आज जमजम की कदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता। जो चीज़ बहुत आम हो जाए फिर उसकी कदर कम हो जाती है, इसलिए हज़रत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी। दो चीज़ें, एक तो औरत की दुआ सुनी अल्लाह ने। जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है, औरत पे सारा जुल्म, वो देख लें कि अल्लाह ने औरत की दुआ 7वें आसमान पर सुनी। और दूसरा ये पहलू कि हाजरा जहां दौड़ी, जितने चक्कर लगाए हाजरा ने, अल्लाह ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मुअतमिर पर, उम्रा करने वाले पर भी नाफिज कर दिए। और इतना ही नहीं, हाजरा जहां दौड़ी तेज, वहां तुम्हें भी तेज दौड़ना है। जहां आहिस्ता दौड़ी वहां तुम्हें भी आहिस्ता दौड़ना है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है इस्लाम के अंदर, जो है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी और जहां हाजरा आहिस्ता दौड़ी, कयामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर यह फर्ज कि जब तक मेरी बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करोगे, हम तुम्हारा हज कबूल नहीं करेंगे। एक औरत के पैरों के रखने की जगह को, एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को, एक औरत के पैरों के कदमों को, जहां जहां से वो गुजरी, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक पार्ट, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया। इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है। वो लोग हमें जवाब दें जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। एक मर्द को 4 औरतें रखने की इजाजत है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है। वो हमें बताएं कि आपके यहां मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है, उनकी ऊपर फर्ज है। क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है? क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोजा क्यों नहीं रख सकता है? आपके यहां सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है, करवा चौथ का व्रत रखकर, लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ? मर्द जिए 200 साल, औरत मर जाए 25 साल में। सवाल हमारे पास भी हैं, लेकिन नहीं कह सकते हैं। सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए। कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है। आप कहिए डरते हो, डरते नहीं हो, इसी का नाम मसलहत है। वरना आज ये ज़माना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या गुनाह था उनका? मुझे बताइए, क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है क्या? धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या? और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजहब कोई भी धर्म कबूल कर सकता है? जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाजत है, तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया? जब जितेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है, हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई एतराज नहीं है, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा,
तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहां शेर मुंह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा। पानी झूठा कौन कर रहा है? और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है? शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया तूने? बकरी बोली राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे, जबान भी लड़ा रही है मुझसे। आया और मारा एक पंजा, वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहां ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां माहौल है। मुश्तइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। भी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें यह पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने
दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए, नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, ये सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला, और लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं ना, फॉक्स, आपके यहां क्या कहते हैं सियार, 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया, तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए, अल्लाह की कसम जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा, अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। 3 जानवर और 3 ही खाने वाले, आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा, इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा, कमबख्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब, हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बच्चा खरगोश, तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिए। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा, वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा, इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना। उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं बात, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी। देखा लोमड़ी ने कितनी अच्छी क्या कहा। उसने कहा, अगर हमने कुछ उल्टा सीधा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे। तो उसने कितना अच्छा क्या कहा, अरे बहुत आसान, हिरन आप दिन में खा लीजिए सुबह, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दोपहर में खा लीजिए। शेर भी खुश हो गया, वाह वाह कितना अच्छा फैसला। शेर को भी समझिएगा, लोमड़ी को भी समझ लीजिएगा, और लोमड़ी की अक्लमंदी को भी समझ लीजिएगा। लोमड़ी की जान कैसे बची। आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, भुगत रहे। बंगाल वालों, तुमने अक्लमंदी से काम किया। आज मौलवी जर्जीस आजादी के साथ घूम रहा है। अल्लाह करे कि यही अक्ल यूपी वालों को भी आ जाए। तो मेरे भाइयों सोचो, बहुत कुछ कह दिया, हो सकता है कल इंडिया टीवी वाला इसी को काट काट के दिखाए,
लेकिन दिखाएगा कब? जब ये यूट्यूबर अपने चैनलों पे देंगे तब। अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा। लेकिन इन कमीनों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सच बताता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा मेरे ऊपर केस और मुकदमे इन चैनल वालों की वजह से, इनकी वजह से चले। अब इसको काटेंगे। शेर मौलाना ने जालिम शेर कहा किसको? अब उसका नाम तक डाल देंगे उसमें। यह समझने की जरूरत है। लोमड़ी की मसलहत की तरह तुम भी समझो मसलहत किस में है, क्या देना है क्या नहीं देना है। अपना चैनल मत चलाओ वरना हराम रोजी खाओगे तुम। वो मालूम है, वो तो हम पढ़ते हैं, लिस्ट बन रही है हमारी, कौन कौन क्या क्या दे रहा है, कौन कौन दे रहा है। एक दिन सब तकरीरें निकलवा देंगे, सब कहां से निकलती हैं कैसे निकलती हैं वो पूरा हमको भी लोमड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है। जब तक कंट्रोल कर रहे हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, सब्र का भी एक पैमाना होता है। हमारे सब्र का ज्यादा फायदा ना उठाएं आप लोग। तो मेरे भाइयों सुनिए, फैसला भी कर दिया और क्या कहा, सुबह ये शाम को ये और खरगोश बीच में। वाह 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 वाह, कितना अच्छा फैसला किया। फिर शेर क्या कहता है, लोमड़ी तुझे इतना अच्छा फैसला करता किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने। यानी भेड़िए ने ये फैसला न किया होता तो मुझे ये इबरत नहीं मिलती। तो आप एक देख रहे हैं ना, उसने पहले तो भेड़िए से कहा फैसला कर, तो भेड़िए ने हालांकि सही फैसला करा था। हिरन आपने मारा, हिरन आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। लेकिन सही फैसला भी बादशाह को कबूल नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। मारा पंजा, कितना खराब फैसला। तो आप चाहे कितने अच्छे रहिए, चाहे कितना देशभक्त बने रहिए, इस भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दीजिए। अगर सरहद पर कोई मुसलमान मारा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देखो देश का गद्दार तो नहीं था। बादशाह यही कहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या है, वरना इस दौर के अंदर नचनियों को और कमर मटकाने वालियों को पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। जिन्होंने इतिहास की ई न पढ़ी हो उनको मिल जाता है, और जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुंचाया, गल्ला पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, आज उनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलूसी करना सीखो। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायजा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा नहीं रहता है। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं रहोगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है मेरे भाइयों। लेकिन जब तक तुम्हारा जुल्म और सितम चल रहा है, इसलिए हम ही को थोड़ा सा लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंदी से काम लो। इस मिसाल से बहुत कुछ कह दिया मैंने। इस मिसाल के अंदर सब कुछ है, पूरे हालात जो बोलना चाहिए पूरे इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करिए मेरे भाइयों। बस ईमान पैदा करिए और बुनियाद से अपने रिश्ते को जोड़िए। आप जानते हैं ईमान की ताकत क्या है? आपको मालूम होगा, फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम से तंग आ गया तो कहने लगा, मूसा अपनी फौज को लेके आ, मैं अपनी फौज को लेके आता हूं, आओ आज आमने सामने मुकाबला कर लेता हूं। इस वाक़े को जरूर सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, इस वाक़े को जरूर सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम अपनी दलीलें पेश करो, हम अपनी दलीलें पेश करें। मूसा अलैहिस्सलाम जब सामने आ गए, फिरौन भी अपनी फौज को लाया। फिरौन के साथ उसके जादूगर थे। सुनिए, फिरौन के साथ कौन था? जादूगर। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन थे? चंद मुसलमान जो उनके ऊपर ईमान लाए थे। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा, चलो अपना तिलस्म दिखाओ, अपना करतब दिखाओ, अपना नाटक दिखाओ, अपना ड्रामा दिखाओ। फिरौन के जादूगरों ने कहा, हम अपना जादू दिखाएंगे
और ऐसा जादू दिखाएंगे जिससे मूसा डर जाएगा और मूसा की पूरी फौज डर के भाग जाएगी। फिरौन ने कहा कि आज मूसा को हारना चाहिए और मुझे जीतना चाहिए, तुम क्या दिखाओगे? तो फिरौन के जादूगरों ने, दो चीजें समझाऊंगा बस इस वाक़े से। फिरौन के जादूगरों ने कहा ठीक है, हम अपना जादू दिखाने वाले हैं जिससे मूसा और मूसा की पूरी फौज डर के भाग जाएगी, लेकिन हमारे लिए इनाम क्या होगा? कुरान देखिए क्या कहता है। जब फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा हम अपना जादू दिखाएंगे जिससे मूसा और मूसा की कौम हार जाएगी, लेकिन ये तो बताओ, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत गए, हम गालिब आ गए, हम मूसा और मूसा की फौज को भगाने में कामयाब हो गए, तो हमारा इनाम क्या होगा? हमें आप क्या देंगे? इनाम क्या देंगे? मैंने कहा ना आप लोगों से, थोड़ा सा रुक जाइए, इस वाक़े को सुन लीजिए। इसमें ईमान की ऐसी लज्जत मिलेगी आपको कि देखिए ईमान कहते क्या है और ईमान के बाद ताकत क्या आ जाती है, इसको समझ लो मेरे भाइयों। तो फिरौन ने कहा अच्छा इनाम चाहते हो? कहां? व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा और मूसा के कौम के लोग भाग गए, तुम जीत गए, तो हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, अपना वजीर बना लेंगे, तुम हमारे पास बैठोगे, हम तुमसे हुकूमत चलाने में मशवरे करेंगे, हम तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे। अब सोचो, ममता दीदी का कितना करीबी था एक नंदीग्राम वाला, नाम नहीं लूंगा। अब देखो, जब करीबी था तो क्या नहीं था उसको, और क्या नहीं दिया मुख्यमंत्री ने उसको, लेकिन अब उसकी नजर और ऊपर पहुंच गई। कहते हैं ना कि ज्यादा ऊपर जो देखता तो टोपी फिर नीचे गिर जाती है, तो जो सर पे है वो भी नहीं रहता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो भी चला जाता है, तो इतना ऊंचा मत देखो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से ऊपर अमीरों की तरफ मत देखो, ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊपर है उनकी तरफ मत देखो, वंजुरू इला मन अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे हैं। जैसे एक आदमी बेचारा नंगे पैर जमीन पे चल रहा था और उसको शर्म आ रही थी, मेरे पास चप्पल नहीं है, पैर कभी क्या कहेंगे लोग, चप्पल नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक अपाहिज के ऊपर पड़ती है जो दो पैरों से लंगड़ा है और बैसाखी पे चलता है। एकदम उसके दिमाग में आता है, अरे मैं क्यों शर्माऊँ, इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है, कम से कम अल्लाह ने मुझे पैर तो दिए हैं, जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, चप्पल नहीं दी तो क्या हुआ। जब उसने अपाहिज को देखा तो उसको इबरत मिल गई। इसलिए कहा अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने, जो तुमसे नीचे उनकी तरफ देखो, जो ऊपर है उनकी तरफ न देखो, क्योंकि जब ऊपर है उनकी तरफ देखोगे तो उनसे भी ऊपर ये सोचो कि मैं इनसे भी आगे बढ़ जाऊं, नहीं, अपने से नीचे देखोगे तो तुम्हें अंजाम पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, फिरौन ने कहा कि हम तुम्हें अपना कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने सोचा जब हम फिरौन के करीबी बन जाएंगे तब तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज के सामने अपनी रस्सियां डाल दी, जादू दिखाने लगे, रस्सियां फेंक दी और वो रस्सी सांप बन के रेंगने लगी, सांप बन गई, ऐसे चलने लगी। वो सांप नहीं थे, वो सांप नहीं थे, लेकिन देखने वालों को सांप दिखाई दे रहा था। सांप, मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे हैं, तो फौरन वही आई, अल्लाह ताला ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं, जिनको तुम सांप समझ रहे हो वो सांप है नहीं, वो रस्सियां ही हैं, ये तिलस्म है, ये जादू है। तुम इस जादू को खत्म करना चाहते हो, इनके सांपों को मजा चखाना चाहते हो, तो हमने जो तुम्हें डंडा दिया, जो लाठी तुम्हारे पास है, जो आसा, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ि आसाक, मूसा जमीन पर अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा, अपनी लाठी जमीन पर मारी, और जैसी लाठी जमीन पर मारी वो क्या बन गया, अजदहा बन गया। उसने मुंह खोला, और जैसी मुंह खोला, करके अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को जो सांस ली, तो जितने सांप थे उड़ते हुए गए, उसके मुंह में घुस गए और सबको खा गया। जादूगर यहीं से समझ गए फिरौन के, हमने जो दिखाया वो नकली माल था, फिरौन ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, हमने जो दिखाया वो ढोंग था,
मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, फेक नहीं, फैक्ट था, सच्चाई थी, ट्रू था, उसके अंदर सच्चाई थी। हमने जो दिखाया वो पोल खुल गई मेरी। मूसा ने जो दिखाया उसके अंदर, अगर हमने मूसा के मुकाबले में कुछ दिखाने की कोशिश की तो हम ही को मुंह की खानी पड़ेगी और हम ही जलील हो जाएंगे। इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जादू का और हकीकत का कोई मुकाबला नहीं है। जब फिरौन के मानने वाले और दरबारियों ने उनने देखा कि हमारे सांपों को, हमारी रस्सियों को मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के द्वारा बने हुए अजदहे ने खा लिया है, तो उसी वक्त वो चीख पड़े और क्या कहने लगे मालूम है? उनकी जबान से क्या निकला? उनकी जबान से जो जुमले निकले वो जब जुमले ये थे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, उस रब पर जो मूसा का रब है और जो हारून का रब है। समझ गए आप? अभी तक काफिर थे, लेकिन हकीकत देखने के बाद क्या हो गए? मोमिन। अब देखिए, ईमान ले आए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ईमान लाता हूं मैं रब्बुल आलमीन पर। किस रब पर? फिरौन भी तो अपने आप को रब कहता है, तो फौरन कहा नहीं, फिरौन के रब पर नहीं, हम ईमान लाए फिरौन पर नहीं, रब्बे मूसा व हारून, उस रब पर जो मूसा का भी रब है और जो हारून का भी रब है। गौर कीजिए इन जुमलों पर। अब फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, कमीने लाए तो हम इनको अपने लिए, और ये तो मूसा के बन गए, ये तो अल्लाह वाले बन गए, ये तो खुद ही मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। अब गुस्सा नहीं आएगा? देश का चौकीदार किसी के ऊपर बहुत भरोसा करता हो और वो आदमी टूट कर एकदम दूसरी पार्टी में चला जाए तो कितना गुस्सा आएगा? हैं? बाद में बहाने करेंगे, लेकिन गुस्सा, लेकिन आंखों के सामने वहीं बैठे बैठे, वहीं खड़े खड़े फिरौन के सारे जादूगर ईमान लाए। और जब ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, तुमने ये क्या किया? तुम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए? इन्होंने कहा हां लाए, हमारी इजाजत के बगैर। कहा हां, आपकी इजाजत के बगैर। अब क्या जरूरत है आपकी इजाजत की? जब हमने ओरिजिनलिटी देख ली, असलियत देख ली, सच्चाई देख ली, तो अब हमें क्या जरूरत है? फिरौन ने क्या जवाब दिया? अब सुनिए, जो चीज बताना है वो सुनिए। ईमान लाने के बाद अब इनके अंदर क्या ताकत आई? अभी जो फिरौन से मदद मांग रहे थे, क्या इनाम मिलेगा, अब वही फिरौन उनको धमकी दे रहा है। कुरान फिरौन की धमकी को नकल करता है, आए जादूगरों, मेरे साथ आने वालों, मूसा के रब पर और हारून के रब पर ईमान लाने वाले मेरे जादूगरों, जल्दी से लौटकर मेरे खेमे में आ जाओ, मेरी टोली में आ जाओ, मेरी पास वापस आ जाओ। अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने ऐसा न किया, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान क्या कहता है? फिरौन धमकी देता है, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को न छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, अभी यही सबके सामने हम तुम्हारे हाथों को और पैरों को कटवा देंगे, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से। मुखालिफ सिमत से मतलब समझ रहे हैं? अगर सीधा हाथ काटेंगे तो उल्टा पैर, और अगर उल्टा हाथ काटेंगे तो सीधा पैर, राइट हैंड काटेंगे तो लेफ्ट पैर, और अगर लेफ्ट हैंड काटेंगे तो राइट पैर। हम आज ही अभी तुम्हारा मुख्तलिफ सिमतों से, उल्टे सीधे जहत से हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओं के माना होते हैं काटना, और अरबी जबान में कत्ता युकत्तियों के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने कहा, हम तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे नहीं, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कीमा कीमा कर देंगे। हमारे यूपी में मिलता है कीमा,
गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके मार मार के महीन बारीक कर दिया जाता है। तो हम तुम्हारा कीमा कीमा कर देंगे, तुम्हारे हाथ को यानी उंगली काटेंगे, पोर काटेंगे, नाखून काटेंगे, कोहनी काटेंगे, कलाई काटेंगे, फिर हम तुम्हारा बाजू काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों की एक उंगली काटेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर गट्टा काटेंगे, पिंडली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुख्तलिफ सिमतों से काट डालेंगे और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जब तुम्हारा ऊपर का जिस्म बचेगा, लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो उसको हम सूली पे लटका देंगे, उसको हम फांसी के फंदे पे लटका देंगे। कितनी बड़ी धमकी थी, कितनी बड़ी धमकी। लेकिन चूंकि अब ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद जो ताकत इनके अंदर आ गई, तो अब डर पैदा नहीं हो रहा है, अब डर पैदा नहीं हो रहा। जो अभी ये कह रहे थे उसी मीटिंग में, उसी जगह पर, हमें इनाम क्या दोगे, हमें दौलत क्या मिलेगी, सोना कितना, चांदी कितनी, इन्ना लना लाजरन, हमें क्या इनाम दोगे। जो अभी तक सोना चांदी मांग रहे थे, जो अभी तक दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद दौलत को ठुकरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। फिरौन ने कहा हम हाथ पैर कटवा देंगे। तो क्या कहा इन लोगों ने, अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी आ जाने के बाद लाठी का दहा बन गया और उसने सब मेरे सांपों को निगल लिया। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अब हम फिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दें फिरौन, ऐसा नहीं हो सकता है। फक़ज़ी मान तक़, आए फिरौन तुझे जो करना है कर। ईमान की ताकत देखिए, ईमान की ताकत देखिए। फक़ज़ी मान तक़ाज़िन, आए फिरौन तुझे जो करना है कर ले, जो करना कर। हाथ काट, पैर काट, उंगली काट, घुटना काट, कलाई काट, कोहनी काट, जो करना कर। सूली दे, फांसी पे लटका, जो करना कर। फक़ज़ी मान तक़ाज़िन, तुझे जो करना कर। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, आए फिरौन तू सिर्फ मुझे इस दुनिया में सजा दे सकता है, इस दुनिया में मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है, आखिरत में तू मुझे सजा नहीं दे सकता है। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि ईमान लाने के बाद फिर न फिरौन और फिरौन के लश्कर की ताकत भी कुछ नहीं रखती है। आदमी ईमान की ताकत जब उसके अंदर आ जाती है, तो फिर वो ये समझता है कि अल्लाह हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो या ना हो। ये ईमान की ताकत है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा ईमान है? हम क्यों अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं? इतने वाकयात जो हमने और आपको सुनाए हैं, कौन सा वाकया? वो हजरत खौला थी, वो एक औरत थी, सुने ये हमारी माँ बहनें, शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं, मौलाना साहब दे दो। मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के। क्या होगा? कहा हम यहाँ कुराकबो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहाँ से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा, और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही है। जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम पानी पढ़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पढ़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें, इख्तिलाफ है, बहुत से उलमा ने कहा नहीं पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज़ नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक मत मारो।
आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ। ऐसे प्लेट उठाओ, बिस्मिल्लाह, अब खाओ। क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं। क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। जहां जितना सबूत है वहां उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो, हो गया। और अगर बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहु अकबर। क्यों नहीं कहते हो? वहां पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, क्यों? वहां नहीं बताया। वहां क्या बताया? बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती है कि वहां रहमान रहीम पढ़ना अकल के खिलाफ है, क्योंकि वहां जानवर को ज़िबा किया जा रहा है। और वहां कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहाँ रहम है? एक तरफ जानवर काट रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला इंतहा रहमान है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो। ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा? फक्जी हजरत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, क्या आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गई, भग, जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हम हराम, भग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत खतरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत खतरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्ने सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी के पास जाती और कहती अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबवी का है, मस्जिद नबवी का है। उसने मस्जिद नबवी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज हैं, वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है। माँ बहनों सुनो, ओ चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिनते सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है। अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा। जाओ और मेरे हबीब से, मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह की कसम खौला बिनते सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ
मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह। और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वह तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है। जाओ ऐ नबी, उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो, जो लोग अपनी बीवियों को अपनी मां की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पे दर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर। और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी। ये सजा के तौर पर, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके। और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों, खौला बिनते सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है। ये ईमान की ताकत होती है। यही खौला बिनते सालबा जब लाठी टेक कर चलने लगी, बहुत बूढ़ी हो गई, कमर सीधी नहीं होती थी, लाठी लेके चलती थी, तो एक दिन हजरत उमर फारूक घोड़े पर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा ने कहा, उमर घोड़े से नीचे उतर, मेरी बात सुन। हजरत उमर घोड़े से नीचे उतर गए और खौला बिनते सालबा के पास पहुंच गए पैदल, और नीचे झुककर कहते, माँ क्या कहती हो, सुनाया, कुछ बात बोले ही। हजरत उमर फारूक वापस आए, लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, और उसके पास जाके झुककर उसके कान पे अपने कान लगा दिए उसके होठों से। आप कह सकते थे मेरे दरबार में आ, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए। हजरत उमर फारूक रोते हुए कहते हैं, नहीं, इसको मामूली औरत मत कहो, ये मामूली औरत नहीं है। जब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो इस औरत की गुफ्तगू को अर्श वाले ने अर्श पे सुना है। ये मामूली औरत नहीं है, जिसकी जबान से निकलने वाली दुआ को अल्लाह भी रिजेक्ट नहीं कर सका, अल्लाह ने इसकी दुआ अर्श पर कबूल की। उमर की क्या मजाल जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़े से ना उतरे, उमर की क्या हिम्मत जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़ा ना छोड़े। अरे जब अल्लाह ने इसकी बात को रिजेक्ट नहीं किया तो उमर इसकी बात को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। जब 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ने इसकी बात को सुना तो उमर इसकी बात को कैसे मना कर सकता है, कैसे नहीं सुन सकता है। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत, ये ईमान की ताकत हमें और आपको अपने अंदर पैदा करना है। पूरा खुतबा मेरा ईमान के ताल्लुक से रहा है। और फिर वही लास्ट में वही बात, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस ईमान से अगर हम अपनी बुनियाद को जोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे, बुलंदी पर जाएंगे। और अगर इस ईमान से, अपनी बुनियाद से रिश्ता अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमें ज़िल्लत मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, पतंग की तरह कटकर हम ज़मीन पे गिरेंगे और हमें नोच डाला जाएगा। आम की तरह हम आसमान पर नहीं जाएंगे, टूटकर ज़मीन पर गिरेंगे और हमें खा लिया जाएगा, हमें लुकमा बना लिया जाएगा। ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमारे ऊपर पिल पड़ेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, ईमान की मजबूती हमारे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें अक्ल और शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा, मसलहत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। हर काम हमें हिकमत के साथ और दानाई के साथ करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।